हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन। इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा, है ना। तो आइए भाई सबसे पहले समझ लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ जिसमें होते हैं वो अभिक्रिया जो है वो कहलाती है क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब कहोगे कि सर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, तो आखिर ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है? आइए इसके बारे में समझते हैं। पहले ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण नमूने में देख लो क्या करे। ऑक्सीकरण मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जुड़ना। अब आपको इतनी बात तो पता ही होगी कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इस पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है, इस पर ऋण आवेश होता है। पता है नहीं पता है? नहीं पता तो पता कर लो यार, बता दे रहे हैं। ऑक्सीजन पर ऋण आवेश होता है, हाँ भैया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु जिसमें जुड़ जाए ना भैया, वो होता है ऑक्सीकरण। वो क्या होता है? ऑक्सीकरण। समझ गए? ऑक्सीकरण। और जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु निकल जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण, या फिर हाइड्रोजन निकल जाए तब भी ऑक्सीकरण। हाँ जी, हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना उसी का होता है ऑक्सीकरण। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है उसका होता है ऑक्सीकरण। जो जिससे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है उसका होता है ऑक्सीकरण। जो हाइड्रोजन त्याग कर देता है उसका होता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण होने के लिए इन चारों में से कोई भी एक बात आपको दिख जाए तो जान जाओ ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, आइए अब समझते हैं अपचयन के बारे में। अपचयन इसका उल्टा। हाँ भैया, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ता है ना, अपचयन में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु कम होता है। हाँ और हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु यहाँ पे निकलता है ऑक्सीकरण में, तो अपचयन में यही जुड़ता है। और ऑक्सीकरण में हमने कहा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। आइए तो भैया इलेक्ट्रॉन, ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन चारों में से कोई भी घटना हो इसके आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन आप पहचान पाओगे। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही आसान कर देंगे हम इसको, है ना। बस कंडीशन ये है कि आप मुझको सुनते रहो, बस थोड़ी देर सुनते रहो। अभी देखो कितनी आसानी से ये टॉपिक मैं आपका क्लियर करता हूं। आइए अब समझते हैं ऑक्सीकरण में। एक बात और यहां पे आपको समझनी है कि भैया ना जिसका होता है ऑक्सीकरण, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपचायक। अच्छा जी, तो अपचायक क्यों कहते हैं इसको? जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको क्यों अपचायक कह रहे हैं? उसको क्यों रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं? आइए समझिए। तो भैया बात यह है ना कि यहां पे देखो, अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया, मैंने आपको दिया इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसे समझते हो ना, बहुत बढ़िया से क्लियर होता है। मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो। मैं इलेक्ट्रॉन तभी दे सकता हूं जब आप इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक। दूसरी बात, आप इलेक्ट्रॉन तभी ले सकते हो जब मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूं। मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं तभी आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, और मैं इलेक्ट्रॉन तभी दे सकता हूं जब आप इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो। इतनी बात क्लियर? अब आगे बढ़ो। मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरा क्या हुआ? सही कह रहे हो, ऑक्सीकरण हो गया मेरा। आप इलेक्ट्रॉन ले लिए तो आपका क्या हो गया? अपचयन। मैंने इलेक्ट्रॉन दे करके खुद का तो ऑक्सीकरण किया ना, लेकिन आपका अपचयन भी तो करवा दिया मैंने।
आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, आपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, आपका हो गया अपचयन। समझ गए? तो इसीलिए जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है अपचायक। मैंने अपचयन करवा दिया आपका, समझ गए? वही बात होती है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, इंग्लिश में भी लिखते चलो क्या, जिसका ऑक्सीडेशन होता है भाई, उसका उसे जो है क्या कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कह लेंगे। आ जाओ उल्टा समझो, आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हो भाई, आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो ना, आप इलेक्ट्रॉन लोगे तभी जब मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन ले करके अपना तो अपचयन किया, आपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन ले करके अपचयन किया, लेकिन मेरा तो ऑक्सीकरण करवा दिया आपने। हाँ, यही बात। तो भाई जिसका अपचयन होता है यानी आप, जिसका अपचयन होता है यानी आप, वो क्या करवाता है, ऑक्सीकरण। मेरा ऑक्सीकरण आपने करवा दिया, वही बात। तो भैया जिसका अपचयन होता है यानी जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यानी ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? आइए प्रश्न के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे ये देखिए, कह रहे हैं CH4, देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, है ना, मन लगा के एकदम बढ़िया से। जैसे ये है CH4, CH4। प्रश्न पढ़ो, यदि आपको समझ में आ गया हो इसका आंसर तो अभी कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, ठीक है? और नहीं समझ में आया तो अभी मैं समझा देता हूं, और मैं जब समझा दूंगा तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, और इसके बाद तब आप आंसर कर देना भाई। आइए यहां पे अगर मैं देखूं तो ये देखो CH4 से क्या बन गया, यहां पे CH4 से बन गया क्या, CH4 से बन गया CO2, ठीक, और O2 से बन गया क्या, H2, ठीक है? अब आइए, अब आइए ध्यान से दिमाग लगाइए, CH4 से CO2, तो यहां पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो भाई दो दो घटनाएं हो रही, दोनों में से कोई एक भी अगर हो जाए तब भी हम जान जाएंगे क्या हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन भी तो निकल रहा है इसलिए हम ऑक्सीकरण कहेंगे ही। तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, यहां पे हो रहा है क्या, ऑक्सीकरण, ठीक। आइए ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक। और यहां पे देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। आइए यहां पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इस यहां पे अपचयन हो रहा है तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, ये हो गया रिडक्शन, है ना, यहां पे हो रहा है रिडक्शन यानी अपचयन। तो जिसका अपचयन होता है यानी ये वाला, जिसका अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं ऑक्सीकारक, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। आइए जिसका अपचयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ, जिसका अपचयन हुआ वो ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब दूसरी बात, जिसका अपचयन हुआ है उसको क्या कहेंगे, जिसका अपचयन हुआ है
इसको क्या कहेंगे? ये देखो, इसका अपचयन, इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, सॉरी, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे, यानी रिड्यूसिंग एजेंट ये हो गया भाई। ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। बढ़िया से क्लियर हो गई सारी बातें? हाँ, चलो आ जाओ, अब इसका आंसर करो भाई। कह रहे हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यानी अपचायक कौन है? बताओ सीधे सीधे, अब कर लो, तुरंत करो कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जल्दी कर दिया आंसर, बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया। तो अपचायक कौन है? CH4 यानी मेथेन यहाँ पे अपचायक है। और अगर मैं बात करूं O2, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। एक बात और याद रखना भाई, है ना, ऑक्सीकरण अपचयन जो है वो अभिकारी पदार्थ का ही होता है। ठीक है, अभिकारी पदार्थ का जो रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट यानी अभिकारी पदार्थ का ही ऑक्सीकरण या फिर अपचयन होता है। आई कुछ पढ़िया में, जो रिएजेंट होता है यानी तीर के पहले जो होता है उसको अभिकारी पदार्थ, है ना, अभिकारक, रिएजेंट, ये सब कहते हैं। ठीक है, तो और ये इधर तीर के बाद जो होता है वो उत्पाद होता है। ठीक है, प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो इसका ऑक्सीकरण अपचयन कुछ नहीं होता ना, तो ये ऑक्सीकारक अपचायक होता है। ऑक्सीकारक अपचायक इधर वाला होता है, बात याद रखना। तो भैया आइए अगला क्वेश्चन करिए फिर। कह रहे हैं इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? तो अब यहां पे देखना ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। यहां से हाइड्रोजन अलग हो रहा है ना जी, यहां पे देखो हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो, CH4 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कौन किसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए भाई, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो अपचयन किसका हो गया है? O2 का अपचयन हो गया है, ऑक्सीजन का अपचयन हो गया है। आइए कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है। इस प्रश्न को भी थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा भी आपको। जैसे यहां हमने लिया ZnO प्लस C, एरो लगाओ, और यहां पे बचेगा क्या? 2Zn प्लस CO2। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। यहां पे आप देखोगे ZnO से बन रहा है क्या? Zn, और यूं देखिए कार्बन से यहां पे बन रहा है क्या? CO2। कार्बन से बन रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है जी, अब लगाओ दिमाग बढ़िया से, अब दिमाग लगाओ यार। यहां पे देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहां देखो, अरे सॉरी यार, ऑक्सीजन हट रहा है ना, ऑक्सीजन कम हो रहा है। ऑक्सीजन अगर कम हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। इसका क्या हो रहा है भाई? अपचयन यानी रिडक्शन। यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो ऑक्सीजन यहां जुड़ रहा है ना भाई, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण यानी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है क्या? रिडक्शन। तो भैया पूछा क्या जा रहा है? ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका अपचयन होता है, जिसका होता है क्या? अपचयन, उसको हम कहते हैं क्या? जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका अपचयन होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीकारक। ये हो गया ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि इसका हो रहा है अपचयन।
ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका भैया, इसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण, तो इस कार्बन को हम कह देंगे क्या, इस कार्बन को कह देंगे क्या, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, बहुत सही, इसको हम कहेंगे अपचायक, अपचायक। यानी इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बढ़िया ना। अब जो पूछ रहा है बता दो, अब क्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, ZnO जो है ये है ऑक्सीकारक, इसमें ZnO जो है वो क्या है, ऑक्सीकारक। बढ़िया, समझ में आ गया ना, ऑक्सीकारक। आइए अगला क्वेश्चन करिए, कह रहे इसमें अपचायक कौन है, जिसका हो रहा है ऑक्सीकरण, किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण। ध्यान से देखना, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ठीक, तो कार्बन जो है यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला कह रहे हैं इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसी का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कार्बन से देख रहे हो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, ZnO यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, किसका अपचयन हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है उसका हो रहा है क्या, अपचयन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन निकल गया ना, ऑक्सीजन निकल गया, ZnO से ZN बन गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन होता है यानी रिडक्शन। तो ZnO यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ZnO। आइए यहाँ पे देखेंगे HgCl2, ए बाबू इसको ना ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर निकालोगे ना बहुत आसानी से आ जाएगा। तो अब देखिए Cl पर 2 माइनस है ना, Cl पर 2 माइनस, सॉरी 2 Cl है, Cl पर 1 माइनस होता है, तो इस प्रकार से फिर से समझ, ध्यान से फील करो बात को, जैसे Cl पर 1 माइनस और Cl है कितना, 2 Cl है, अब Cl 2 हो गया तो कहीं ना कहीं 2 माइनस हो गया ना, अब इस 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए 2 ठो प्लस चाहिए, तो इसका मतलब इस HgCl2 में Hg पर 2 प्लस चार्ज है ना। इसी प्रकार से SnCl2 की अगर मैं बात कर लूं, Cl देख रहे हो, Cl 2 है और एक Cl पर 1 माइनस, तो 2 Cl पर 2 माइनस हो जाएगा, तो यहां पे अगर 2 माइनस है बाबू तो Sn पर कितना प्लस होगा, बहुत सही सोच रहे हो, 2 प्लस होगा Sn पर। और Hg जब ये परमाणविक अवस्था में होता है ना, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है यानी इस पर चार्ज 0 होता है। SnCl4 की अगर मैं बात करूं तो देखो एक Cl पर 1 माइनस, तो 4 Cl है, तो Sn पर कितना प्लस होगा, 4 प्लस होगा, 4 ठो प्लस होगा ना। तो अब देखिएगा ऑक्सीकरण संख्या देखो, यहाँ पे 2 है Hg की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Hg पे 0 है, Sn की यहाँ पे 4 है, तो आप देखोगे Sn की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, और यहां पे देखो ऑक्सीकरण संख्या 2 से 0 हो गई, यानी यहां पे क्या हो गया है, अपचयन, यहां पे क्या हो गया, अपचयन यानी रिडक्शन। तो पूछ क्या रहे हैं, ऑक्सीकारक कौन होगा, जिसका अपचयन हो रहा है, यानी HgCl2 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। बढ़िया, क्लियर हो गया ना, मस्त। आ जाओ करते हैं, यहां पे पूछ रहे हैं अपचायक कौन है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका होगा ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे देखो किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, जैसे देखो यहाँ पे 2 प्लस था ना, यहाँ पे कितना, Sn पे 2 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जा रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जा रही है, किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण, SnCl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो इसको हम कहेंगे क्या, अपचायक, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को हम कहते हैं अपचायक। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं कि अपचयन, किसका अपचयन हो रहा है, और यही आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा,
और इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, उम्मीद है ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्लास में। और डेली आप सबकी क्लास, लाइव क्लास ना डेली सुबह 5 बजे चलेगी, बढ़िया से, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।